दोस्तों कहते हैं ना, जो चीज नहीं मिल सकती उसे पाने की चाहत अलग ही होती है। ठीक उसी तरह सालों से इंसान अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने की अपनी चाहत को पूरा करने में लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ ने की। उन्होंने सबसे पहले मानव निर्मित स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष तक पहुंचाया। स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए, जिसके बाद वो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पहले बेजुबान जानवरों पर प्रैक्टिकल किया, जिसमें उन बेजुबान जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों जानवरों के बाद समय आया इंसानों का। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। अगर आपका जवाब यूरी गागरिन है तो आप बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि असल में यूरी गागरिन तो वो इंसान थे जो अंतरिक्ष में जाने के बाद धरती पर सकुशल वापस आ गए थे। लेकिन उनका क्या, जो अंतरिक्ष में गए तो लेकिन कभी भी वहां से वापस नहीं आए। चौंकिए मत, ये सच है। और आज हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में गई तो लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आई। कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में ही कहीं गुम हो गई। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या सच में वो महिला अंतरिक्ष में खो गई? अगर हाँ, तो क्या उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की गई? क्या उसे मरने के लिए अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया गया? ऐसे में क्या वो अब जिंदा भी है कि नहीं? अगर नहीं तो उसकी लाश का क्या हुआ? वो किसी के हाथ लगी कि नहीं? दोस्तों इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया भर में एक सुपर पावर बनकर उभरा था, क्योंकि उसने उस वक्त एटम बॉम्ब बनाकर दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीशन या कह लो दुश्मन था सोवियत संघ, जो अब टूटकर रूस बन चुका है। दोस्तों उस दौर में सोवियत संघ ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किसी भी मामले में अमेरिका से पीछे रह जाए। उसके बाद दोनों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से शुरू हो गई। दोस्तों उस समय इन दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस चालू हो गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे से पहले अंतरिक्ष में पहुंचना चाहते थे, जिसके लिए दोनों ने कई पैतरे आजमाए। जहां एक तरफ अमेरिका ने कुछ नाज़ियों को किडनैप करके उनसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने को कहा जिससे अमेरिका अंतरिक्ष में पहले पहुंच सके, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक के बाद एक सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था जिससे वो अंतरिक्ष में पहले पहुंच सके। दोस्तों इस होड़ के चलते कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के अंधेरे में खो के रह गए। उन्होंने अंतरिक्ष में कदम तो रखा, लेकिन उन्हें दोबारा कभी पृथ्वी की जमीन नसीब नहीं हुई। दोस्तों एक ऐसी ही मिस्ट्री को दुनिया के सामने लेकर आए इटली के दो भाई, जब उन्होंने अपनी वर्षों की खोज को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि वो वर्षों से अंतरिक्ष में अपने सिग्नल भेज रहे थे और अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नलों को स्टडी कर रहे थे कि तभी उन्हें नवंबर 1963 में एक ऐसा सिग्नल मिला जो कि बहुत ही अलग और अजीब था। जब उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड किया तो वो सिग्नल को सुनकर हैरान ही रह गए। उस सिग्नल में एक महिला की आवाज थी। महिला डरी हुई थी और दर्द से करा रहे थे। वो धरती पर वापसी की तैयारी में थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हम आपको असली सिग्नल की ऑडियो क्लिप भी सुना देते हैं। बहुत से लोगों ने माना कि यह महिला वो थी जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। साथ ही ये माना गया कि वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच तो गई थी, लेकिन वापस धरती पे आते समय उसके साथ दिक्कत होने लगी। असल में उसके कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका था। बदकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आग लग गई थी और वो महिला उसी में फंस के मर गई। ऐसा ही कुछ एक और प्राणी के साथ हुआ था, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। बहरहाल इन दोनों वैज्ञानिकों को इस काम के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें नासा बुलाया गया और वहीं उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग इनको मिली थी, ये सोवियत के समय का एक सीक्रेट मिशन था जिसे अंतरिक्ष पे भेजा गया था। ये प्रोग्राम अंतरिक्ष में जाकर बुरी तरह असफल रहा। जब सोवियत को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस प्रोग्राम के सारे सबूतों को धरती से मिटा दिया। इसका मतलब हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि वो महिला असल में थी कौन। जिसके बाद ये माना गया कि जिस महिला की आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही है, ये अकेली अंतरिक्ष यात्री नहीं होगी। इसके साथ कम से कम 2 अंतरिक्ष यात्री जरूर रहे होंगे। इसलिए कोई नहीं जानता कि सोवियत के समय भेजे गए अंतरिक्ष यात्री आज भी बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे हों, और हो सकता है कि अब तक ये सूरज के करीब पहुंच गए हों और जल भी गए हों। जैसी दर्द भरी आवाज महिला की सुनी गई, उससे ये समझ आया था कि उसके कैप्सूल में आग लग गई थी और अब तक तो उसका कैप्सूल कूड़ा बन के किसी ग्रह के चारों ओर या फिर शायद धरती के ही चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उस फीमेल डॉग की जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोस्तों लाइका जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, उसका जन्म 3 नवंबर 1954 को सोवियत यूनियन में हुआ था। वो मॉस्को सोवियत संघ में पैदा हुए थे, जो कि अब मॉस्को रशिया है। वो सड़कों पर घूमने वाली एक आवारा डॉग थे जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन 1955 में उसे सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक इंजीनियर द्वारा उठा लिया गया। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और उसे सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 के लिए चुना गया। आपको बता दें, स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 को सिर्फ इसलिए भेजा गया था जिससे सोवियत संघ उस समय दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके।
लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए कि ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन समझा जाता था। इस दुश्मनी को हम कोल्ड वॉर के रूप में जानते हैं, या फिर हम इसे एक तरह की स्पेस रेस भी बोल सकते हैं। मतलब ये दोनों महाशक्तियां ये दिखाना चाहते थे कौन सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता है। और ऐसे ही टेस्ट के लिए स्पुतनिक 2 को बनाया गया था, जिसमें वो एक इंसान को नहीं बल्कि एक डॉग को अंतरिक्ष भेजने वाले थे, जिसका उद्देश्य ये पता करना था कि डॉग बिना ग्रेविटी के कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। उसके अंदर कॉस्मिक रेज के अलावा तापमान को नापने वाले यंत्र लगाए गए थे। साथ ही इसमें एक लाइफ सपोर्टिंग मशीन जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया था वो भी इसमें लगा था। इसके अलावा इसमें एक फैन लगा था जो कैप्सूल में 15 डिग्री तापमान होने पर अपने आप चलने लगता था। इन सब का मतलब यही था कि भेजे जाने वाले डॉग को कुछ भी दिक्कत ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। यह कमाल का मिशन था, क्योंकि पहली बार किसी जिंदा प्राणी को ऑर्बिट में भेजा जा रहा था। लेकिन इसके जो परिणाम आए उसके बारे में तो सोवियत संघ ने कभी सोचा ही नहीं होगा। मिशन के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि लाइका डॉग अंतरिक्ष से जिंदा वापस नहीं आएगी। उनके इतना कहते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि वो किसी बेजुबान की जान बिना किसी बात के ले रहे थे। लेकिन फिर भी ये मिशन आगे बढ़ा। दोस्तों, धरती पर रहते हुए उस डॉग को अंतरिक्ष की ट्रेनिंग दी गई थी, जैसा कि आज भी किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजे जाने से पहले दी जाती है। और बिल्कुल मिशन जैसा बनाने के लिए उसे धरती पे ही 20 दिनों तक एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। साथ ही उस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी। इस वजह से लाइका का ब्लड प्रेशर 2 गुना हो चुका था, जिसके बाद वो बीमार भी होने लगे थे। उसे एक खास तरह का जेल फूड खिलाया जाने लगा, जो कि स्पेस में जाने के बाद उसका खाना बनने वाला था। उड़ान के एक दिन पहले प्रोग्राम का एक इंजीनियर लाइका को अपने घर ले गया ताकि वो उसके बच्चों के साथ खेल सके, क्योंकि उसे पता था कि लाइका के पास जिंदा रहने का बहुत कम समय बचा है। दोस्तों, कमाल की बात तो ये थी कि इतना सब पता होने के बाद भी रॉकेट के अंदर लाइका को उसी शख्स ने बिठाया था। और फिर 3 नवंबर 1957 का दिन आया जब स्पुतनिक 2 को सुबह 2:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लाइका सही सलामत धरती से बाहर निकल चुके थे। अब ऊपर गए रॉकेट को 2 हिस्सों में बांटना था, लेकिन यहाँ तकनीकी खामी आ गई और रॉकेट 2 हिस्सों में नहीं बढ़ सका। इस दिक्कत की वजह से कैप्सूल में लगे तापमान नियंत्रण यंत्र सही से काम नहीं कर पाए। जिन फैंस और कूलिंग सिस्टम्स के बारे में हमने आपको पहले बताया था वो सब यहाँ काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से लाइका के कैप्सूल का तापमान लगातार बढ़ रहा था। माना गया कि कैप्सूल का तापमान 15 डिग्री से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन उसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था। बदकिस्मती से लाइका के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी और वो इंतजार कर रही थी अपनी मौत का। और कुछ ही मिनटों बाद गर्मी के कारण उसकी मौत हो गई। बेशक ये बहुत दर्दनाक था। काम होने के बाद उसे जहर देकर मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं। पूरे 5 महीनों तक मरी हुई लाइका ने इस धरती के चक्कर लगाए। इस समय में उसने धरती का पूरे 2570 बार चक्कर लगाया। और प्लान शुरू होने के 162 दिनों बाद स्पुतनिक 2 ने धरती के वातावरण में घुसना शुरू किया। और बदकिस्मती से वापस घुसते समय ये रॉकेट पूरी तरह से जल गया। साथ ही इसमें लाइका की बॉडी भी जलकर राख हो गई। शुरुआत में सोवियत संघ ने कहा कि लाइका ने अंतरिक्ष में बहुत अच्छा काम किया और बिना किसी दर्द के उसकी मौत हुई। लेकिन हर किसी को पता है कि सोवियत संघ ने उस समय पूरी दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी तभी उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता चले। आज दुनिया भर में लाइका के चाहने वाले हैं और मॉस्को में तो लाइका के नाम पर एक स्टैच्यू भी बनाया गया है। साथ ही इन मिशंस ने सोवियत संघ और अमेरिका के ऊपर जानवरों का ऐसा इस्तेमाल करने पर सवाल भी उठाए। और लाइका के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई देश किसी जानवर को अंतरिक्ष में भेजता है तो उसे वापस लाने की भी जिम्मेदारी उसी देश की होगी। तो दोस्तों, ये वो दर्दनाक घटना थी जो लाइका नाम की डॉग के साथ हुई। दोस्तों, आपको ये दर्दनाक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।